हेलो बच्चों, तो आज की क्यूज लेकर उपस्थित हूँ। इसके साथ ही हमारे चैनल पे भी चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का क्लास, साथ ही साथ चल रहा है संडे और वेडनेसडे को करंट अफेयर का क्लास। बिहार स्पेशल करंट अफेयर भी चल रहा था, लेकिन कुछ कारणों से अभी फ़िलहाल वो बंद है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा अमरकंटक से। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। आर्य अप्रवाह प्रतिरूप वाली नदियाँ एक स्थान से निकलकर चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं। दक्षिण भारत में अमरकंटक पर्वत से निकलने वाली नर्मदा, सोन तथा महानदी आदि ने आर्य प्रवाह का निर्माण किया है। आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। पारादीप अवस्थित है केरल में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन होगा उड़ीसा में। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा तट पर महानदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थापित किया गया है। आइए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की। पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार, पंचायती राज की एकल स्तरीय सरकार, पंचायती राज की बहुस्तरीय सरकार। ऑप्शन बी होगा पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार। इस समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया था। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। इस समिति ने 1968 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट में कुल 132 सिफारिशें दी थी। इस समिति की सिफारिशों को अपर्याप्त मानकर नामंजूर कर दिया गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है। में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। 1885 में, 1886 में, 1889 में, 1900 में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन ए 1885 में। आइए देखते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुण सूत्रता। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आइए देखते हैं इसका क्या है डिस्क्रिप्शन। अनुकूलन होने से जीवों में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है तथा सहभागिता से दो पादप एक दूसरे से चूसकांगों द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं। आइए देखते हैं छठा क्या कह रहा है। ओंकोजिन संबंधित है तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से, आंत्र ज्वार से। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ऑप्शन होगा कर्क रोग से। हाँ, ओंकोजिन पशुओं में कैंसर रोग उत्पन्न करता है। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, फ्रांस में। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण क्रिस बर्नार्ड द्वारा 3 जनवरी 1967 को दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। आइए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ब्राह्मी सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। ब्राह्मी सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिले हैं? तो आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। तो 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख कर्नाटक में पाए गए हैं। आइए देखते हैं 9वां। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव, रामचंद्र देव, मलिक काफूर, रतन सिंह। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो आंसर होगा रामचंद्र देव, ऑप्शन बी। 1206 ईस्वी में देवगिरी के विरोध किए गए अभियान की सफलता पर वहां के शासक रामचंद्र देव ने प्रतिवर्ष कर देने का वायदा किया था, परंतु रामचंद्र के पुत्र शंकर देव, ये उसी को बोला जाता है, सी देव ने कर देने से मना कर दिया। तो अलाउद्दीन ने नायाब मलिक काफूर को आक्रमण करने हेतु भेजा। भयानक लूटपाट के बाद रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया। अलाउद्दीन ने उसके साथ उदारता का व्यवहार किया और रामरायन की उपाधि प्रदान की। उसे सुल्तान ने गुजरात के नवसारी की जागीर एवं लाखों स्वर्ण टक्के देकर वापस भेज दिया। कालांतर में राजा रामचंद्र देव अलाउद्दीन का मित्र बन गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था? बहलोल लोदी, शेरशाह, हुमायूं, अकबर। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये अकबर ने समाप्त कर दिया था, ऑप्शन डी। अगस्त 1563 में अकबर ने प्रयाग और बनारस में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया। तीर्थ स्थान पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर की वसूली को बंद करवा दिया। आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, पटाभी सीतारामैया, जेबी कृपलानी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए सुभाष चंद्र बोस। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन क्या है। 1938 का पूरा कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। यह कांग्रेस का 51वां अधिवेशन था। आइए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया? रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में बंगाल द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई थी, जिसे वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी श्री कृष्ण सी मोहम्मद जुबैर, डी के एन सी। और उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 1923-22 में मुंगेर में किसान सभा का गठन जो किया, इसमें क्या पूछ रहा है, किसने किया? तो मोहम्मद जुबैर और कोई एक होंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर ई होना चाहिए। 1922-23 में मुंगेर में शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण नारायण सिंह के द्वारा किसान सभा का गठन किया गया। इस सभा का मूल उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवादी शोषणकारी नीतियों का विरोध करना था। ब्रिटिश में कृषक आंदोलन की वास्तविक शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से मानी जाती है। चंपारण सत्याग्रह गांधी के नेतृत्व में हुआ था, से लंबे समय से चली आ रही तिनकठिया व्यवस्था का अंत हो गया। इस आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर ही किसान सभा का गठन किया गया। तो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने। आइए देखते हैं 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम वृक्ष, बेनीपुरी, कर्पूरी ठाकुर। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जो थे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी। जयप्रकाश नारायण, अब्दुल बारी तथा आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में 1934 ईस्वी में युवा प्रगतिशील लोगों के द्वारा बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया, जिसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे। इन नेताओं ने मजदूरों की विशेष ध्यान दिया तथा स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा चलाए जा रहे कृषक आंदोलनों का भरपूर समर्थन दिया। 1937 ईस्वी के चुनाव में बिहार में कांग्रेस की जीत में बिहार सोशलिस्ट पार्टी तथा अखिल भारतीय किसान सभा की महत्वपूर्ण भागीदारी थी। तो ऑप्शन बी होगा। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? एन सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्याम नंदन प्रसाद मिश्रा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे और जगजीवन राम, बी और सी दोनों, इसलिए ऑप्शन ई आंसर होगा। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य चुना गया। संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों में बिहार से कुल 36 सदस्य थे, जिनमें से कुछ मुख्य का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, जगजीवन राम। तो ऑप्शन सच्चिदानंद सिन्हा भी है क्या? नहीं है। और कृष्ण वल्लभ सहाय, विवेकानंद झा, अनुग्रह नारायण सिन्हा आदि थे। तो इस प्रकार से आज का हमारा 15 क्वेश्चन का क्यूज पूरा हुआ। और दोस्तों जितना भी मैं क्यूज ला रहा हूँ उसमें सिर्फ अर्थशास्त्र को हटा के रखा है। तो अर्थशास्त्र का 100 क्वेश्चन का मैं वीडियो अलग से बना कर लाऊँगा, ठीक है ना। और भी अर्थशास्त्र का भी रहेगा 100 क्वेश्चन का इम्पोर्टेंट डिस्क्रिप्शन के साथ। तो एक वीडियो में तो शायद टाइम बहुत लगेगा, तो देखते हैं एक वीडियो या फिर 2 वीडियो में पार्ट में बात के लाते हैं। ज्योग्राफी को, इतिहास को, ठीक है, और इधर नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये 4 का। साइंस होगा तो उसको भी लाएंगे, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद।